हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खालसा कंप्यूटर पर। तो आज हम शुरुआत से लेकर जो लोग कंप्यूटर सीखना चाहते हैं उनके लिए क्लास लेकर आए हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और जान लेते हैं शुरुआत से कंप्यूटर कैसे आपको सीखना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको पहले ही पता होना जरूरी होंगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो कंप्यूटर होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है साइज के आधार पर, दूसरा होता है वर्किंग के आधार पर। तो जो वर्किंग होता है उसके आधार पर तीन प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, जिसमें हमारा है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। इसी तरीके से हमारे पास जो होता है साइज के आधार पे, उसमें सबसे पहला होता है मिनी कंप्यूटर, दूसरा होता है माइक्रो कंप्यूटर और तीसरा होता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा होता है सुपर कंप्यूटर। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर में हमारे पास दो तरीके के कंप्यूटर अवेलेबल हैं, जिसमें पहला हमारा है ये डेस्कटॉप कंप्यूटर, जिसमें आपके पास ये CPU है, ये हमारा LCD है। LCD दो तरीके की होती है, LED और TFT। LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड और TFT का पूरा नाम होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो फिलहाल सब्जेक्ट नेम में इसे LCD कह सकते हैं। ये हमारा कीबोर्ड है, ये नॉर्मल कीबोर्ड है। इसका आविष्कार क्रिस्टोफर लैथम ने किया था। यहाँ पर हमारे पास ये माउस है। तो माउस को डगलस इंगलबर्ट ने इन्वेंट किया था। तो माउस में यहाँ पर दो क्लिक होते हैं, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक, और बीच में होता है स्क्रॉल बटन। इसी तरीके से अगर माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो इसमें हमारा लैपटॉप भी आता है। तो लैपटॉप में क्या होता है कि आपकी जो LCD है, कीबोर्ड है, माउस है और CPU है, वो सभी एक में ही इनबिल्ट होता है, इसलिए ये हमारा लैपटॉप कंप्यूटर है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर में यही अंतर है कि डेस्कटॉप में सभी चीज़ें अलग अलग होती हैं और हमारे लैपटॉप में यही सभी चीज़ें एक में इनबिल्ट होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने किया। तो कंप्यूटर का इन्वेंशन जो आविष्कार था वो चार्ल्स बेबेज ने 1822 में किया था। अब हम बात कर लेते हैं इस CPU के अंदर है क्या, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने CPU का यहाँ से ढक्कन खोल रखा है। तो देखिए, दरअसल हमें जानना पहले ज़रूरी है कि CPU कहते किसे हैं। तो यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसको CPU नहीं कहते हैं, ये हमारा बॉक्स जो है इसे कैबिनेट कहते हैं। इस कैबिनेट के अंदर क्या क्या कसा हुआ है ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप जो मेन बोर्ड यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये इस मेन बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं यही मदरबोर्ड है। ओके, इस मदरबोर्ड में SMPS द्वारा लाइट की सप्लाई दी जाती है। तो ये हमारा SMPS है, इसका पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। यहाँ से इनकी केवल यहाँ मदरबोर्ड में लगती है, यानी कि इसकी सप्लाई जो होती है वो सबसे पहले मदरबोर्ड में आती है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये कूलिंग फैन है। इस कूलिंग फैन के नीचे क्या है ये भी अगर आपको देखना है तो इस कूलिंग फैन के नीचे हमारा प्रोसेसर, यानी इसको CPU बोलते हैं। ये जो प्रोसेसर होता है ये हमारा CPU है, यही कंप्यूटर का दिमाग है। ओके, तो ये गर्म ना हो इसके लिए इसके ऊपर कूलिंग फैन लगाया जाता है। तो कूलिंग फैन को हम निकाल के आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ से मैं नक्का निकालता हूँ इसका, जैसे मैंने यहाँ से देखिए कूलिंग फैन को हटाया है, तो आप इसके नीचे देख सकते हैं कि इसके नीचे यहाँ पर प्रोसेसर कसा हुआ है। तो जो CPU होता है यानी प्रोसेसर होता है, इसमें तीन चीज़ें होती हैं, MU, CU और ALU। तो CU होता है कंट्रोल यूनिट और ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और MU होता है मेमोरी यूनिट, जो इसी का हिस्सा होते हैं। जिसमें ALU जो होता है, जितने भी हम गणनात्मक यानी कि जितने भी अंकगणितीय कार्य करते हैं वो ALU कंट्रोल करता है, जो इसका हिस्सा है। और CU कंट्रोल यूनिट, यानी जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने सिस्टम को, उसको कंट्रोल करने का काम इसके अंदर जो CU होता है वो करता है। और मेमोरी यूनिट किसी चीज़ को सर्च करने के लिए काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं इस CPU के अंदर कितने प्रकार की मेमोरियां हैं। तो इसमें हमारे पास दो तरीके की मेमोरी होती हैं। एक हमारे पास ये रैम है, ये हमारी प्राइमरी मेमोरी है, और दूसरा यहाँ पर ये SSD है। इसकी जगह पे हार्ड डिस्क भी लोग यूज करते हैं। तो हार्ड डिस्क कुछ इस तरीके की दिखती है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हार्ड डिस्क है और ये हमारी SSD है। तो हार्ड डिस्क की अपेक्षा जो SSD होती है इसकी स्पीड ज़्यादा तेज होती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये तो हमारी हो गई सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी मेमोरी यानी कि जो रैम है इसे निकालते कैसे हैं, तो इसके लिए ये जो नक्के लगे हुए हैं इसको बाहर की तरफ जब हम खींचते हैं तो ये रैम इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रैम है और इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका काम क्या है, जैसे कि अगर आपका सिस्टम ऑन है लेकिन डिस्प्ले नहीं दे रहा है, यानी कि आपका जो कूलिंग फ़ैन है ये भी वर्क कर रहा है, यहाँ पर SMPS का जो फ़ैन है वो भी घूम रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना होगा, इरेजर से इन चीज़ों को यहाँ से थोड़ा सा साफ़ कर लेना है। कभी कभी यहाँ पे कार्बन लग जाता है जिसकी वजह से डिस्प्ले नहीं आती है, क्योंकि रैम का ही काम होता है डिस्प्ले दिखाना। तो आप यहाँ से इनको साफ़ कर सकते हैं और दोबारा इसके अंदर जब आप लगाएंगे तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को लगाने से पहले ध्यान रखना है, यहाँ पे जो थोड़ा सा नक्का यहाँ पे है ऐसा ही उसके अंदर भी होता है, तो उसको सही से आपको रख के
पहले इसके अंदर लगा देना है, उसके बाद आपको यहाँ से टाइट करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा काम जो रैम का होता है, जब हम डाटा लिखते हैं, जब तक स्टोर नहीं करते हैं वो डाटा हमारा रैम पे रहता है, और जब हम डाटा को सेव कर देते हैं वो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी कि हार्ड डिस्क में सेव होता है, या कह लो अगर एसएसडी लगी है तो एसएसडी में सेव होता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर और जो चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि हमारा पेन ड्राइव है, ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, इसकी मदद से हम डाटा यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग आजकल गूगल ड्राइव का भी यूज करते हैं कि ऑनलाइन ही डाटा ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर को ऑन कैसे किया जाता है। इसके लिए कंप्यूटर पर चलते हैं। तो जब भी आपका पूरा कंप्यूटर यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट होगा, लाइट से भी कनेक्ट होगा, तब आपको अपने सीपीयू के अंदर लगे हुए इस बटन को एक बार प्रेस करना होगा, तो आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा। और अगर ऑन है और इसी बटन को आप फिर से पुश कर देते हैं तो आपका सिस्टम शट डाउन भी हो सकता है। शट डाउन करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इस चीज़ को हम इन सभी के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं इसके लिए मैं पीछे आपको केबल्स दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आपको सीपीयू का पिछला हिस्सा दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा एसएमपीएस है जो मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर आपको एसएमपीएस की तार अपने बोर्ड में कनेक्ट करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी एक बोर्ड की तार आपके एसएमपीएस में आनी चाहिए। उसके बाद आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, इसे वीजीए केबल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये यहाँ से कनेक्ट होकर आपके एलसीडी के पीछे जो पोर्ट्स होता है उसके साथ कनेक्ट की जाती है। तो ये HDMI पोर्ट से भी हो सकती है और इस वाले VGA पोर्ट से भी हो सकती है आपकी LCD कनेक्ट। ये पोर्ट आपके पास होना चाहिए, तभी आप HDMI से कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो और गोल पिन हैं, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास PH2 पिन वाली कीबोर्ड माउस है तो आप यहाँ पर उन्हें भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास USB केबल वाले कीबोर्ड माउस हैं तो आपको यहाँ पर USB से ही इन्हें कनेक्ट करना होगा। इसके लिए स्लॉट्स और भी दिए गए हैं। यहाँ पर आप जो नीली केबल देख रहे हैं ये नेटवर्किंग के लिए है। जब एक के साथ आप बहुत से कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं लैन नेटवर्क के माध्यम से, तब आपको इस केबल की माध्यम से ही कनेक्ट करना होता है। और ये हमारा जो स्लॉट है, ये हमारा नेटवर्क स्लॉट है जो यहाँ पर लगा हुआ है। और नीचे आप जो यहाँ पे देख पा रहे हैं स्लॉट्स, इसकी वजह से आप जैसे कोई साउंड स्पीकर वगैरह अगर उसमें आप म्यूजिक वगैरह सुनना चाहते हैं तो उनकी लीड्स आपको यहाँ पर कनेक्ट करनी होगी। कुछ इस तरीके से आपको मैंने सीपीयू के पिछले हिस्से को दिखाया है। इस तरीके से अगर आप कनेक्ट करते हैं और लाइट की सप्लाई देते हैं तो आप अपने कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं। तो जैसा कि अगली क्लास में हम नोटपैड के बारे में जानेंगे, नोटपैड की पूरी कमांड्स किस तरीके से काम करती हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कीबोर्ड पर नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा विंडो डेस्कटॉप है जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ये हमारे आइकन्स हैं, इन्हें डेस्कटॉप आइकन्स भी कहते हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये स्टार्ट बटन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सर्च बॉक्स एरिया है जहाँ से हम सर्च करके अपने सिस्टम में से किसी भी रनिंग प्रोग्राम को खोल सकते हैं, इंस्टॉलेशन प्रोग्राम को खोल सकते हैं। ये हमारा पूरा टास्क बार की पट्टी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो ये एरिया है इसे नोटिफिकेशन एरिया के नाम से जानते हैं। यहाँ से हम डेट एंड टाइम वगैरह या साउंड स्पीकर्स वगैरह म्यूट भी कर सकते हैं और यहाँ से हम और भी जो नोटिफिकेशंस होते हैं चेक कर सकते हैं। अगर हम इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो इस स्क्रीन के ऊपर माउस का राइट क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर पर्सनलाइज का ऑप्शंस मिल जाएगा, जहाँ पर हम यहाँ से आकर बड़ी आसानी से कोई भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे कि माउस है हमारा, माउस में दो बटन होते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, और बीच में एक स्क्रॉल बटन भी माना गया है। तो लेफ्ट क्लिक जो होता है ये प्राइमरी की होता है और जो राइट क्लिक होता है वो सेकेंडरी कीज होता है। यानी किसी भी चीज़ को डन करना, किसी फोल्डर को डबल क्लिक से खोलना, उसके लिए आपको यहाँ पर लेफ्ट क्लिक की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको कोई कमांड लेनी है, कट, कॉपी, पेस्ट, रीनेम करना है, डिलीट करना है, तब आपको हमेशा राइट क्लिक करना होता है उस फोल्डर के ऊपर, तभी आप ये काम कर पाएंगे। स्क्रॉलिंग का काम होता है जब आपके पास कोई पेज यहाँ पर है स्क्रीन के ऊपर, आपको ऊपर नीचे करना है, तब आप माउस का स्क्रॉलिंग बटन ऊपर नीचे के लिए यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं कीबोर्ड के बारे में। तो कीबोर्ड में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स भी लिखे गए हैं और नंबर्स भी लिखे हुए हैं। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स और नंबर हैं इनको मिला के इनको अल्फ़ा नंबरिक कीज़ के नाम से जाना गया है। यहाँ पर F1 से लेकर F12 तक जो कीज़ लगी हुई हैं इन्हें फंक्शन कीज़ के नाम से जाना जाता है। और ये जो आप चार दीवारी कीबोर्ड में चारों तरफ से देख रहे हैं इन्हें स्पेशल फंक्शन कीज़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुछ नेविगेशन कीज़ भी हैं, हमें अगर लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम की तरफ जाना है तो नेविगेशन कीज़ भी यहाँ पर दिए गए हैं। आगे हम इधर देखें कीबोर्ड में तो हमारे पास इधर एक नंबर कीबोर्ड भी होता है जहाँ से हम नंबर टाइप कर सकते हैं। इसको ऑन ऑफ करने के लिए हमारे पास नंबर लॉक बटन होता है, यहाँ से हम इस कीबोर्ड को ऑन और ऑफ इस बटन से कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम कैप्स लॉक को प्रेस करते हैं तो हमारा यहाँ पर डबल लाइट सिग्नल होता है जिससे हम किसी प्रोग्राम को खोल लेते हैं, स्टार्ट आर करते हैं तो रन खुलता है और यहाँ पर नोटपैड टाइप करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं, देखिए कैपिटल लेटर में टाइपिंग हो रही है। अगर मैं कैप्स लॉक को ऑफ करता हूँ और यहाँ के लाइट के सिग्नल को बंद करता हूँ, देखिए जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा तो लाइन तो पहले ड्रॉप कर लेते हैं। तो लाइन ड्रॉप करने के लिए हमेशा इंटर प्रेस
प्रेस करते हैं और यहाँ से कुछ भी मैं लिखूंगा तो वो स्मॉल लेटर में टाइप होगा। इंटर का काम है लाइन को ड्रॉप करना। आप नीचे में लाइन में लिखना चाहते हैं तो इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर जैसे मैं शिफ्ट के साथ किसी एक वर्ड को लिखता हूँ तो देखिए वो हमारा जो पहला वाला करैक्टर है वो कैपिटल में हो गया, और उसके बाद अगर हम कुछ लिखते हैं तो वो हमारे स्मॉल में लिखेंगे। अगर उसके बाद आगे हमें कुछ लिखना है और स्पेस डालना है तो हमारे पास ये जो बटन है ये स्पेस का काम करता है। तो जैसे ही यहाँ पर मैंने एक स्पेस दिया वहाँ पर आपको स्पेस दिखाई पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं अगला जो भी वर्ड हमें लिखना है, हम आसानी से टाइप कर सकते हैं, जो पढ़ने में भी आपको आ जाएगा। तो आपको स्पेस इस बटन से देना है। आपको इंटर लाइन ड्रॉप करने के लिए यहाँ से, अगर आपको ऊपर जाना है तो ये नेविगेशन कीज़ हैं, इनकी मदद से आप ऊपर नीचे दाएं बाएं अपने कर्सर को ले जा सकते हैं। यहाँ पर आप जो देख सकते हैं कीबोर्ड का कर्सर है, ये जहाँ पर होगा वहीं से हम बैक स्पेस से किसी भी अक्षर को यहाँ से काट सकते हैं। उसके बाद फिर से हम यहाँ से बाहर आ सकते हैं। तो जो बैक स्पेस है इसका काम होता है जो हम यहाँ पर अक्षर लिख रहे हैं उनको काटने के लिए इसका यूज करते हैं। अगर गलत हो गया है तो हम यहाँ से सही कर सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।